मित्रों, महिला सशक्तिकरण के सवाल हैं। आज कल मुझे लगता है कि 2 दिन मैं लगातार स्टूडियो में अपनी बात में कहता रहा हूँ कि कल रूप कुँवर की जो मौत हुई थी 37 साल पहले और उसको ज़िंदा जलाया गया और कितना घी जमा किया गया था और ज़ोर-ज़ोर से ढोल बजाए गए थे। वो 18 वर्ष की लड़की चिता पर राख हो गई थी राजस्थान में। 37 साल के बाद उस औरत को जलाने वाला जितने दरिंदा थे, सबको कोर्ट ने बरी कर दिया कल। कल शूर्पणखा की नाक कटी। शूर्पणखा का अपराध क्या था कि उन्होंने शादी की इच्छा जाहिर की। शूर्पणखा की नाक कटी। चुनौतियाँ दोनों तरफ है, सीता के सामने में भी है, सुष्मिता के सामने में भी है। और जब भी स्त्री बाजार की तरफ जाती है, मारीच मार्केट का ही पर्याय है। मारीच जिस तरह से चमकता हुआ नजर आ रहा था और सीता की चेतना जब बाजार की तरफ जा रही थी, जब भी बाजार की तरफ आपकी दृष्टि जाती है, उस चमक-दमक में आप फँसते हैं, तो आपका स्वत्व हर लिया जाता है। आप रावण के शिकार हो जाते हैं। स्त्री सशक्तिकरण की दिशा और दशा, आप हाफ गर्लफ्रेंड की तरफ आप सशक्तिकरण की बात उठाना चाहती हैं। सिमोन दी बुआर को जो सेकंड्स की बात करना चाहते हैं। आप तस्लीमा की आवाज को बुलंदी देना चाहते हैं, सीता की बात करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण या पुरातन मूल्यों को सामने रख करके सशक्त होना चाहती हैं या नवीनतम मूल्यों को खड़ा करके आप सशक्त होना चाहती हैं, करना क्या है? और यह जो चीज़ें हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, रिएक्ट करना चाहती हैं, मर्दों के खिलाफ में युद्ध लड़ना चाहती हैं या आप अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ना चाहती हैं? या अवधारणाओं के स्तर पर निश्चित रूप से पूरी दुनिया अवधारणाओं के शिकार है, लड़ना कहाँ चाहती है। पैदा होती क्योंकि मैं कहता हूँ कि स्त्रियाँ आज तक स्त्रियाँ पैदा हुई नहीं है। स्त्रियाँ पैदा नहीं होती है, स्त्रियाँ बनाई जाती है। पैदा तो लड़की होती है, स्त्रियाँ बाद में बनाई जाती है उसको। पैदा होती हैं तो पालना से लेकर के, पालकी से लेकर के, पलंग से लेकर के, कभी पिता की साया में, कभी पति की साया में, कभी पुत्र की साया में। हमारी कोई अपनी पहचान नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी अस्मिता की कोई बुनियाद नहीं। बहुत दर्दनाक, चाहे महादेवी जी हों, चाहे जितने भी बड़े-बड़े लोग, लेखिका बैठी हुई श्रद्धा जी बात रखेंगी। ये द्वंद है, ये 21वीं सदी अ, कहा था किशोर पटनायक ने कि यह सदी पिछड़ों की होगी और शूद्रों की होगी। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की महिला उसी वंचना की मार झेल रही है। यह सदी कैसी सदी होगी? भारतीय समाज अवधारणाओं के स्तर पर बहुत बेहतरीन है। इतनी बेहतरीन अवधारणा, इतनी खूबसूरत अवधारणा दुनिया में कहीं नहीं है। शक्ति के लिए आप दुर्गा की आराधना करें और पैसा के लिए लक्ष्मी की आराधना करें और बुद्धि के लिए सरस्वती की आराधना करें, लेकिन काली, दुर्गा और सरस्वती की यह विरासत जो है, अबला कैसे हो गई है, उसको सबला होना चाहिए। बहुत तरह की बातें, हाइपोथेटिकल बातें कही जाती है। कन्या पूजन हमने देखा, लेकिन गर्भ में भी कन्या मारी जा रही हैं, रोज कन्या लूटी जा रही हैं, तबाही दुनिया एक है। हम भाषण के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर इतने महान दिखते हैं, लेकिन जब अपने पाँव के नीचे की जमीन देखते हैं, बहुत खराब लगता है। हमारी संस्कृति मोर के पंख की तरह बहुत ही खूबसूरत एक इंद्रधनुषी छटा दिखाता है मयूर का नाच। जब मोर अपने पाँव को देखता है, तो बहुत निराश होता है कि हमारी बुनियाद कहाँ है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो बहस है, उस बहस को हम लोग दिशा दे सकते हैं हिंदुस्तान में बैठ कर के। और मुझे लगता है कि मैं पहले साधना के पास में आना चाहता हूँ कि साधना लगातार आप विषय को लेकर के चर्चा करती रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण यानी क्या? परचेजिंग कैपेसिटी को इजाद करना चाहती हैं? मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। क्रय क्षमता का विकास चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती हैं, पिता-पुत्र जो मर्द नामक जो मर्दवादी व्यवस्था है, इससे मुक्त होकर के स्वतंत्र होना चाहती हैं। आपको स्वतंत्रता अच्छी लगती है या स्वच्छंदता अच्छी लगती है?
या स्वतंत्रता में यौन मुक्ति की तलाश भी है, चाहत भी है, मर्दों को चुनौती भी है, करना क्या चाहते हैं? स्त्री मुक्ति का मतलब क्या? स्त्री मुक्ति का मतलब बाजार की दास्तां है, क्योंकि जो मुक्ति है, जिस द्रौपदी को दुशासन नंगा नहीं कर सका, उस द्रौपदी को तो एक लिरिल साबुन नंगा कर दे रहा है। आप प्रीति जिंटा को देखिए, निर्वस्त्र होकर के कैसी नाचती नजर आ रही है। हम पागल हैं सोने की लंका जाने के लिए। हमारी बेटी सीता वो बेचैन है कि मुझे रावण अपने पास में रख रख ले, वह सुख मौज मिले, हम बाजार का हिस्सा हो। क्या चाहते हैं आपको? आपकी स्वतंत्रता की चाहत कैसी है? कहाँ जाना चाहती हैं? कितना मुक्त होना चाहती हैं? साधना जी। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, स्पेशली आपका, आपने इतना अच्छा आयोजन किया और ये नारी सशक्तिकरण जैसा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पे आपने हम सब लोगों को जोड़ा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है इस टॉपिक पे लगातार विमर्श होने की आवश्यकता है और मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगी, मैं अपना मुख्यतः 3 बिंदुओं में अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहूँगी आपके समक्ष। पहला कि सशक्तिकरण क्या है ना? और दूसरा ये सशक्तिकरण की क्यों चाहिए फीमेल को? सशक्तिकरण की विचारधारा जो है इसमें क्यों चाहिए फीमेल को? प्लस आज की विचारधारा में कब से ये सशक्तिकरण की बातें होती आ रही हैं, बट अगर हम धरातल पे बात करें तो उसकी सच्चाई क्या है? मैं ये 3 पॉइंट आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और अगर अब हम बात करते हैं भारतीय समाज की जो दृष्टि है फीमेल को देखने की, वो स्पेशली 2 रही है हमारे। एक तो है कि हमारी जो मान्यताएँ हैं, मतलब जो हमारे समाज की स्त्रियों को देखने की जो परंपराएँ चली आ रही हैं, एक तो ये दृष्टि है, परंपराएँ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एक हमारी इतिहास की दृष्टि है फीमेल को देखने की। उसमें जो परंपराएं की दृष्टि है उसमें हम सीता को लेते हैं, द्रौपदी को लेते हैं, सावित्री को लेते हैं, है ना, मीरा को लेते हैं। और जो हमारी इतिहास की दृष्टि है उसमें हम लक्ष्मीबाई को लेते हैं और क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई को लेते हैं, सरोजिनी नायडू को लेते हैं और क्या कहते हैं अभी लेटेस्ट उदाहरण किरण बेदी जी को लेते हैं। तो ये हमारे उदाहरण है। अभी हम विश्व मंच की बात नहीं करेंगे, विश्व मंच में हम समंद बोआ की बात नहीं करेंगे। हम जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पे हम चर्चा करेंगे। जो जहां तक ये नारी सशक्तिकरण की जो बात है उसमें जो मेरा मानना है वो है समानता का अधिकार। फीमेल को समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो ऑफिस में हो या बेटा बेटी का वो हो, उसमें समानता होनी चाहिए। और सशक्तिकरण की जो विचार, मेरा दूसरा जो पॉइंट है उसको जो है सशक्तिकरण क्यों चाहिए? सशक्तिकरण इसलिए चाहिए, इसमें स्वतंत्र चेतना का उसमें विकास होना चाहिए एक फीमेल के अंदर, ताकि वो क्या है वो अपने आप को समझ सके कि उसका अधिकार क्या है, उसके उसको समाज में किस तरह, क्या वो सिर्फ सौंदर्य है, क्या वो सिर्फ एक 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 रूढ़िवादी उस परंपरा में बंधे रहने के लिए उसकी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक ये है और एक है कि आज की जो हमारी जो ये आज का धरातल है उसकी समाज जो लास्ट पॉइंट है उसमें उसकी स्थिति क्या है नारी की। ये मेरे जो मेन पॉइंट है ये है, मैं इस पे अपने विचार अपने आपके सामने व्यक्त करती हूँ।